होंगे। तो मैं सबसे पहले जो है वो इस बहस का आगाज़ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से जो है वो करना चाहता हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, हुकूमत जो है वो दावे करती है कि महंगाई के ऊपर जो है वो काबू पा लिया है। एक बड़ा इशू यहाँ पर जो है वो ये कि कीमत जब ऊपर चली जाती है तो फिर उसके बाद नीचे नहीं आती। पेट्रोलियम की कीमतें, अब आपने मुझे मालूम है कि वो ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन लोगों का गिला यही है कि जो कीमत ट्रांसपोर्ट की जिस तरह से बढ़ जाती है वो एक दफ़ा ऊपर चली जाती है तो फिर उसके बाद दोबारा उसमें कमी नहीं होती। तो क्या ये पॉलिसी का इशू है या फिर जो है वो आपकी गवर्नेंस का इशू है? जी बिल्कुल है। और हमारी जो रॉट हमारी एनर्जी सेक्टर में सेट हो चुका है और जो एलीट कैप्चर सेट हो चुका है बिलखसूस, उन दोनों के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई हमने शुरू कर दी है, देखते कहाँ जाती है। अच्छा। लेकिन बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारी जो एनर्जी, क्योंकि आप बजट पे बात कर रहे थे, एनर्जी पे तो अगर 3-4 घंटे भी आप दें तो मैं बात कर सकता हूँ, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस कर दूंगा। पूछ लें इसी। देखिए, हमारी 3 स्ट्रैटेजीज हैं, मैं कुछ दिन में अलहदा से इस पे बात करूंगा। एक ये है कि हमने एनर्जी सिक्योरिटी पैदा करनी है, हमने एनर्जी लेकर आनी है। दूसरा ये है कि हमने एनर्जी को अफोर्डेबल करना है ताकि वो लोग, हमारी सनत भी और हमारे लोग भी, उनके ऊपर जो बोझ है वो कम किया जाए। ठीक है। और तीसरा ये कि हमारी एनर्जी सस्टेनेबल होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी के 2 एलिमेंट्स हैं। एक एक्सटर्नल सेक्टर, यानी क्योंकि हम $2-2.5 बिलियन की एनर्जी हर महीने लेते हैं, तो 20 से 26 बिलियन डॉलर तक हमारा चला जाता है कीमत बिजली इसकी एनर्जी की। तो हम ये चाहते हैं कि ये कम हो। एक तो एक्सटर्नल सेक्टर का मसला है, दूसरा क्लाइमेटिक मसला है कि आप देखिए कि पाकिस्तान का कार्बन फुटप्रिंट तो ज़ीरो है, लेकिन पाकिस्तान चौथा 5वां सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मुल्क है क्लाइमेट के हवाले से। अभी आपने पिछले साल देखा, सारा सिंध डूब गया। और डूबना ये नहीं कि फ्लड आ गया, डूबना 7-7 9 फुट पानी का डूबना था। सिविलाइजेशंस हजारों सालों की बर्बाद हो गई, आप विलेज को ट्रेस भी नहीं कर सकते। तो ये तो सिर्फ बारिश से हुआ था। अब जब ग्लेशियर रेट मेल्ट होना बदल गया तो उसके बाद जो अजाब आएगा, आप सोचिए, आपका बराज सिस्टम, आपका पूरा कैनाल सिस्टम, ये सब कुछ वॉश अवे हो जाएगा। अच्छा। तो इस वजह से ये हमारे पिलर्स हैं। मैं आपके सामने लिस्ट अभी दे देता हूं। मैं उस तकरार में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ को सपोर्ट करती है। 10,000 मेगावाट अगले 2 सालों में, 1.5-2 सालों में ऐड किए जाएंगे सोलर एनर्जी के। उसके 4 प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया, बिडिंग शुरू हो चुकी है। अब आप इसको लिंक कर लें, चाहे क्लाइमेट से और लिंक कर लें, या एनर्जी प्राइस से, या लिंक कर लें इंडिजनाइजेशन एनर्जी सिक्योरिटी से। दूसरा, आपको मालूम है कि हमने टापी के साथ एक मुआहिदा किया है जिसके जरिए हम 1.3 बिलियन क्यूबिक फीट, 1300 मिलियन क्यूबिक फुट गैस रोज लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क हमने 4 दिन पहले साइन कर दिया है। एक क्रिएटिव मैकेनिज्म्स फॉर रेजिंग डेट के भी डिस्कशंस शुरू हो चुकी हैं और बेशुमार ममालिक से हम राब्ता कर चुके हैं। इसमें हमारी भी अब लीड है तुर्कमेनिस्तान के साथ। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, मैंने आपको बताया कि आज़रबाईजान के साथ हमने मुआहिदा किया है जिसमें वो हमें हर महीने एक डिस्ट्रेस्ड कार्गो ऑफर करेंगे, हमारी मर्जी। अच्छा। हम लें या ना लें, यानी वो हमें कम कीमत का एक कार्गो ऑफर करेंगे, हम 12 के 12 हर महीने एक कार्गो 12 के 12 रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको 12 हमारे सामने रखने होंगे कम कीमत के। हम देखेंगे हमें ज़रूरत है, हम देखेंगे कि जो LNG है वो बाकी तमाम फ्यूल से सस्ती है, हम देखेंगे हमारे पास ज़र मुबादला है, हम देखेंगे बाकी उसकी प्राइस दुनिया में क्या है। ये एक हो गई। फिर आपने रूसी तेल तो अभी आपने देख लिया। अभी आपको पता है कि हमने एक रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव काबीना से करवा ली है। हम समझते हैं कि जाने से पहले $10 बिलियन, 10,000 मिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट करके जाएंगे एक GCC मुल्क के साथ। अच्छा। इंशाल्लाह इस इन्वेस्टमेंट का। ठीक। उसके अलावा टाइट गैस की पॉलिसी जो है वो अब काबीना के पास है, यानी वो वसाइल जो पिछली पॉलिसी पे नहीं निकाले जा सकते वो निकाले जाएंगे। पिछले 16-18 साल के बाद पहली मर्तबा हमने टेंडर किया है ऑफशोर जो हमारे एसेट्स हैं, क्योंकि केकड़ा हमारा वो एक नाकाम हो गया था जिसपे मुल्क ने एक ही वेल पे बदल जाना था, उसको छोड़िए, सियासी बात हो जाएगी। लेकिन
अब हमने 16 एसेट्स जो हैं, 16 से 24 एसेट्स जो हैं मुख्तलिफ फेजेस में बिड करवा रहे हैं। इन तमाम के आप नुकात जोड़ लें, नीचे फायदा जो है वो तो कैसे नीचे ही जाएगा ना। नीचे जब तक ऊपर क्या गवर्नेंस नहीं है, होगी, जब आपको सस्ती लगता है तब चीज तक फायदा आएगी, होगा। इंडिजिनस आएगी, जब 2 सेंट 4 सेंट की बिजली आएगी सोलर के जरिए तो कहाँ जाएगी? ठीक, राइट। जब सस्ता तेल आएगा रूस से तो कहाँ जाएगा? जब सस्ती एलएनजी आएगी तो कहाँ जाएगी? अच्छा, जब टापी के जरिए गैस आएगी 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट की तो कहाँ जाएगी? ठीक। हमने इस वक्त अमेरिका से कॉन्वर्सेशन एडवांस की है ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन यूरिया। हमारी 1/3 गैस जो है वो जाती है इस वक्त सिर्फ फर्टिलाइजर बनाने में, और ग्रीन यूरिया जो है अगरचे इस वक्त उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा महंगी है, ग्रीन यूरिया में आप सोलर, विंड और पानी इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए यूरिया बनाते हैं। खाद आपके पास 1/3 गैस बच जाएगी जो आप इंडस्ट्रियल यूज में ला सकेंगे और इंडस्ट्रियल अनलीशिंग कर सकेंगे। चले मैं जरा फाद वहीद साहब से भी जरा पूछ लूँ। फाद वहीद साहब, बड़ा मिक्स रिएक्शन है इस बजट के ऊपर। ये मिक्स रिएक्शन क्यों है? क्या ऐसा है कि कोई खुश है और कोई नहीं है, किसी के लिए कुछ है और किसी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है? देखें, जहाँ पर मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया कि ये गरीब आवाम का बजट है और सेठ का बजट नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ी अनोमली ये है कि द एम्प्लॉयर इज द सेठ, जिसको आप सेठ कह रहे हैं सर, वो तो एम्प्लॉयर है, एंड दैट इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो जब उसकी पिछले 2-3 सालों से 2 साल से मतलब आई वुड से कि मतलब वो एलसी के भंवर में फंसा हुआ है, उसकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, उसके कारखाना बंद है, 30% ऑफ द इंडस्ट्री इज क्लोजिंग डाउन एंड देयर इज अनदर 45% का लोड जो इस साल के एंड तक वी आर एज्यूमिंग एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, अनफॉर्चुनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि इट विल क्लोज डाउन, बिकॉज हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ चुका है कि नाउ वी आर अनएबल टू कम्पीट इवन इन द लोकल मार्केट्स। पहले तो हम इस चीज़ को करते थे कि यार रीजनल टैरिफ्स नहीं है हमारे पास, हम रीजन में कैसे कम्पीट करेंगे, हम अपने नेबरिंग कंट्री से कैसे कम्पीट करेंगे। इस वक्त तो वी आर डाइंग ऑन ओन डेथ, मतलब वी इन्वेस्ट इनटू दिस कंट्री और हम फिर डिस्करेज होते हैं। अब आप सिंपली एक एग्जांपल लें तो 1 साल के लिए एक इम्पोजिशन आई थी सुपर टैक्स की, इस साल वो फिर आ गई है। और अगर टैक्स पेयर को दोबारा टैक्स करते रहेंगे, उसको पेनलाइज करते रहेंगे, कब तक करेंगे सर? हम 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स पर पहुंच चुके हैं, बट इन दिस बजट अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट सीन द इफेक्ट ऑफ ब्रॉडनिंग टैक्स नेट। हमें टैक्स नेट को ब्रॉडन करना है, हमें उसको बड़ा करना है, क्योंकि हम 3.4 मिलियन कितनी देर ये सहारा बर्दाश्त करेंगे, कितने अरसे हम इसको बर्दाश्त कर लेंगे? विल डाई डाउन। आप कॉटन सीड को प्रमोट करें, हम उससे कपास उगाते हैं, कपास उगाएंगे तो हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को फीड कर पाएंगे। जब हम लोकल इंडस्ट्री को फीड करेंगे तो वो या तो लोकल टेक्सटाइल में आएगी या तो एक्सपोर्ट में आएगी। ये आपका एक्सपोर्ट का बढ़ने का तरीका हो गया इसी एक प्रोडक्ट से। अच्छा। इसका बाय प्रोडक्ट है आपका कॉटन सीड से आप ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कुकिंग ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं 95%, उसमें से आप ऑयल ले लेंगे तो आपका इंपोर्ट बिल वहां से शॉर्ट डाउन हो जाएगा। और जो सेकेंड आप इंपोर्ट करते हैं वो एनिमल फीड है और पोल्ट्री फीड है, और वो इस कॉटन मील से बन जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे यू आर लेफ्ट विद नथिंग इन दिस एग्रीकल्चर, एंड आप बढ़ा सकते हैं अपनी इंपोर्ट कम कर सकते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हमने जोर दिया हुआ है शुगर केन पे, गन्ना लगाओ गन्ना लगाओ। सर गन्ना लग जाएगा, मैं आप सबसे कहता हूँ कि गन्ना लग जाएगा, लेकिन क्या हमें वो एक्सपोर्ट देगा? क्या हमें वो जरा मुबादला देगा? हमें उस तरफ सोचना है। वी हैव टू डाइवर्सिटी काश्तकार का अपना काम है या ये पॉलिसी डायरेक्शन ऊपर से आनी चाहिए? देखिए, कि गन्ना लगाना है या आपने जो है वो कोई और फसल लगानी है? देखिए, अगर मुझे गंदम लगाने में गारंटीड ये पता होगा ना कि गंदम मेरी बिक जाएगी, गवर्नमेंट ले लेगी, तो काश्तकार तो मैं काश्तकार वो अपनी सिक्योरिटी ढूंढता है ना सर। ही इज नॉट अ बिग इन्वेस्टर, उसके पास तो या 10 एकड़ जगह होगी, मैक्सिमम इतनी जगह होती है एक छोटे काश्तकार के पास। उसने तो अपनी सिक्योरिटी ढूंढनी है सर, जिसने एक बड़ा बिजनेसमैन ढूंढता है। एक छोटा बिजनेसमैन तो ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है उसके साथ। सोलराइजेशन की बड़ी बेहतरीन इसमें इस बजट में बड़ी बेहतरीन किस्म की तजावीज़ भी आई हैं, और बल्कि एक्सपैंडिंग द नेट ऑफ इट एज वेल। सोलर हमारी ज़रूरत है, बट अगरचे ये महंगा है इस वक्त। जो पिछले 4 साल में हमारे साथ जो ट्रेजेडी रही इस सेक्टर में वो ये रही कि सोलर तो आ गया, फिर कभी उस पर टैक्स इम्पोज हुआ और कभी उससे वापस ले लिया गया। जब उससे वापस ले लिया गया तो देखें, अभी तो अगर आप इस्लामाबाद की स्काईलाइन पे देखें ना, तो यू विल फाइंड अबाउट 45% ऑफ द होम्स जो सोलर ट्रांजिशन कर रहे हैं।
और डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो इनकी मिनिस्टर साहब की हुकूमत में हुई है वो बड़ी बेहतरीन हुई है कि इन्होंने इवन नेपरा ऑटोनमस बॉडी है लेकिन उन्होंने इनके साथ मिल के, और मिनिस्टर साहब की ये काविश थी कि इसको ड्रॉप डाउन करें कि ये एसडीओ खुद ही डिसीजन ले और फारिग करे, मतलब किसी को इंतजार ना करता पड़े सोलर की प्रोडक्शन में। ठीक। तो डेफिनेटली जहां हम एनर्जी डेफिशिएंट है, हमारी मशीनरी तो उस काम पे लगी हुई है, लेकिन आई थिंक ये पिछले इतने सालों का असर है कि इट इज गोइंग टू टेक टाइम टू ड्रॉप इट डाउन।